बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन, जहां आज का हमारा टॉपिक है क्लास मैमिलिया। हम डिस्कस कर रहे थे फाइलम कॉर्डेट्स के अंदर वर्टिब्रेट्स को, मींस वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास बैकबोन मौजूद होती है। आज हम उसकी लास्ट क्लास मैमिलिया को डिस्कस कर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि क्लास मैमिलिया के अंदर ही हम जो इंसान है वो भी इंक्लूड है। मींस हम इसमें काफ़ी सारी अपनी करैक्टरिस्टिक्स की भी बात करेंगे। चलिए देखते हैं अब हम अपने लेक्चर को, जो कि क्या है क्लास मैमिलिया। इसमें कौन इंक्लूडेड होते हैं? मैमल्स इंक्लूडेड होते हैं, और तमाम मैमल्स के पास वर्टिब्रेट्स, तो तमाम क्या होते हैं? वर्टिब्रेट हैं। मीन्स इन सब के पास बैकबोन मौजूद होती है, रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। मैमल्स उनको कहते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनके पास मेमरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मैमल्स कहते हैं। और दूसरी इनकी मेन करैक्टरिस्टिक्स ये होती है कि इनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स मौजूद होते हैं। उसके अलावा मैमल्स जो होते हैं उनके स्किन के ऊपर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कौन डेवलप करता है उनकी स्किन की एक लेयर जिसे हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। अब जो मैमल्स की स्किन पे ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है सेबेशियस ग्लैंड और दूसरा होता है स्टोरीफेरस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो ऑयल को सिक्रेट करते हैं, और स्टोरीफेरस ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो स्वेट को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब पसीना प्रोड्यूस करने वाले। ये पसीना इसलिए जब प्रोड्यूस करते हैं तो उससे क्या होता है कि एवेपोरेटिव कूलिंग हमें मिलती है। आपने अक्सर ये बात नोट की होगी कि जब गर्मियों के मौसम में हम कहीं बाहर से आते हैं और हमें सही पसीना आया हुआ हो, और जैसे ही हम पंखे के नीचे आते हैं तो हमें हवा क्या होती है? बड़ी ठंडी लगती है। मींस हमें उससे क्या मिलती है? एवेपोरेटिव कूलिंग मिलती है। अब डिस्कस करते हैं मैमल्स के अंदर टीथ और ईयर्स को। तो जो जैसे आप जानते हैं कि जैसे अगर हम इंसान हैं तो हमारे बच्चों के पहले बिल्कुल दांत नहीं होते, पहले उनके दूध के दांत आते हैं जो कि 6, 7, 8 साल की उम्र में बच्चों के गिर जाते हैं तमाम के तमाम, और फिर उनके परमानेंट टीथ आ जाते हैं जो कि लाइफ टाइम रहते हैं अगर उनकी अच्छे से केयर की जाए तो। इसी तरीके से क्या है कि मैमल्स के पास 2 सेट होते हैं टीथ के उनकी अपनी ज़िंदगी में। एक मिल्क टीथ होता है और दूसरा क्या होता है? परमानेंट टीथ। अब अगर हम इसके ईयर को डिस्कस करें तो जैसे हम इंसान है तो हमारा जो हमें ज़ाहिरी तौर पर बाहर से कान का हिस्सा नज़र आ रहा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ईयर कहते हैं, या इसको साइंस की ज़ुबान में कहते हैं पिन्ना। ये तमाम मैमल्स के पास क्या होता है? मौजूद होता है एक्सटर्नल ईयर। उसके बाद जो हमारा अंदरूनी कान होता है, जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता, वो 3 बोन्स पर मुश्तमिल होता है। एक हमारे पास है मैलियस, इनकस और स्टेप्स। यहाँ पे आपने ये एक बात माइंड में रखनी है कि जो स्टेप्स है ये हमारी इंसानी ज़िंदगी, इंसानों की भी जितनी भी 206 हड्डियाँ हैं उनमें से सबसे छोटी हड्डी क्या है? स्टेप्स है। ये मीन्स जर्नल इंटरव्यूज़, जर्नल टेस्ट वगैरह में ये एक बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको आपने क्या है? लाजमी इसको आपने याद रखना है। उसके अलावा मैमल्स जो होते हैं ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। मींस ये अपनी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बॉडी के अंदर हीट को प्रोड्यूस करते हैं, और इन एनिमल्स को क्या कहते हैं? हीमियोथर्म्स कहते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं इंटरनल हीट और अपनी बॉडी के अंदरूनी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। अब अगर डिस्कस करें इनके सर्कुलेटरी सिस्टम को, तो जैसे हम जानते हैं कि हम इंसान हैं, हमारा 4 चैम्बर्ड वाला हार्ट मौजूद होता है, 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायाफ्राम। हम जैसा कि आप डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर
के चैप्टर नंबर 1 को, तो आपने 10th क्लास में ये बात डिस्कस की है कि जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स के इधर मतलब रिब्स होती हैं, रिब्स के फेफड़े मौजूद होते हैं। इस जगह पे ना एक इस तरीके से डोम लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है लंग्स के नीचे, मस्कुलर सा, मतलब यहाँ पे बिल्कुल मसल्स मौजूद होते हैं। इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, डायाफ्राम कहते हैं। डायाफ्राम क्या है, डोम शेप्ड मसल है जो कि मौजूद होता है लंग्स के नीचे। ये क्या करता है, मैमल्स के अंदर जो चेस्ट और एब्डोमेन होता है, इसको ये डायाफ्राम सेपरेट कर रहा होता है। उसके अलावा अगर हम वॉइस सेपरेटर्स की बात करें तो इनके अंदर दे हैव वेल डेवलप्ड वॉइस एपरेटस इन द फॉर्म ऑफ लेरिंग्स एंड एपिग्लॉटस। तमाम मैमल्स के अंदर लेरिंग्स वॉइस प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गन मौजूद होता है। ये वॉइस प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गन है, तो मीन्स ये क्या करेगा, टू प्रोड्यूस साउंड। ये ऑर्गन क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। अब साउंड ये प्रोड्यूस कैसे करता है, जो लेरिंग्स होता है उसके पास होते हैं वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं। जैसे ही हवा आती है ना, हवा जब इसके साथ टकराती है तो उसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। इसी वाइब्रेशन से क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। अगर हम इनमें फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन तो मैमल्स के अंदर जो होती है वो इनसाइड ऑफ द बॉडी होती है, मींस इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। अब हम कुछ मैमल्स के ग्रुप्स को डिस्कस कर लेते हैं। मैमल्स के जो मेन हैं वो 3 ग्रुप्स हैं। एक है हमारे पास मोनोट्रीम्स, और एक है मर्सुपियल्स, और थर्ड है हमारे पास प्लेसेंटल मैमल्स। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मोनोट्रीम्स को। ये हमारे पास ऐसे मैमल्स होते हैं जो अंडे देते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, ओवीपेरस कहते हैं। दे ले एग एंड होल डेवलपमेंट प्रोसीड इन एग। ये अंडे जब देते हैं तो बाकी जो फीटस डेवलप होता है एम्ब्रियो से, ये सारी की डेवलपमेंट क्या होती है, एग के अंदर होती है। ऐसे जो मैमल्स हैं ना जो अंडे देते हैं, ये ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। उनकी एग्जांपल में आता है डक बिल प्लेटिपस और एकिडना स्पाइनी एंटियाटर। नेक्स्ट हम इसके बाद सेकंड ग्रुप जो क्या है, मर्सुपियल्स, उसको डिस्कस करते हैं। दे हैव पाउच ऑन द एब्डोमेन ऑफ फीमेल। जो इस ऑर्गेनिज्म में फ़ीमेल होती है उसके जो पेट के नीचे एक ना पाउच थैला नुमा होता है। ये जो मैमल्स होते हैं ये अपने जो बच्चे होते हैं उनको इमेच्योर बच्चे इनके पैदा होते हैं, तो उनको जो बाकी की डेवलपमेंट होती है इनकी वो इनको अपने इन्हीं पाउचेस में रखती हैं, और वहीं पे इनकी बाकी की डेवलपमेंट क्या होती है, ये कंप्लीट करते हैं। इनकी एग्जांपल में देखें तो हमारे पास मेन एग्जांपल कैंगरू। आपने मोस्टली कैंगरूज़ की पिक्चर भी देखी होगी, तो वो क्या है, अक्सर औकात अपने बच्चों को क्या होती है अपने पाउच में लेकर फिर रही होती हैं। पिक्चर्स में भी मोस्टली देखा जाता है। और दूसरी इसकी एग्जांपल आती है ओपोसम। अब हम डिस्कस करते हैं प्लेसेंटल मैमल्स, जिसमें ह्यूमंस भी इंक्लूड है। ये जो है मैमल्स की सबसे एडवांस्ड टाइप जो होती है ना, वो प्लेसेंटल मैमल्स ही हैं। ये क्या हैं, वीवीपेरस होते हैं। ये अंडे नहीं देते। ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर ही अपने बच्चों की डेवलपमेंट करते हैं। क्या होता है कि इनको प्लेसेंटल मैमल्स इसलिए कहते हैं कि जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। ये बनता कहाँ पर है, जो फीटस होता है जिसने डेवलप होकर बेबी कन्वर्ट होना होता है, उसको पहले जब वो डेवलप नहीं हुआ वो होता तो उसको हम कहते हैं फीटस। फीटस की बॉडी और जो मदर की यूट्रस वॉल होती है उसके दरमियान एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। ये प्लेसेंटा क्या करता है, ये फीटस को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और जो फीटस की बॉडी के अंदर कोई भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है वो भी प्लेसेंटा के ज़रिए उसकी बॉडी से रिमूव होता है। ये क्या होते हैं, प्लेसेंटल मैमल्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। इनकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है डॉल्फिन, रैट, मंकी, बैट,
एलिफेंट और ह्यूमंस। यहाँ तक हमारे पास हमने सबसे पहले डिस्कस किए थे किंगडम्स, दैन डोमेन्स, उसके बाद हमने कुछ फाइलम्स को डिस्कस किया है। फाइलम्स के बाद हमने हमारा जो लास्ट फाइलम कॉर्डेट्स था, उसके अंदर हमने 7 क्लासेस को भी डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है आपको यहाँ तक तमाम की समझ आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी क्लास मिस है इसमें से लेक्चर में से, तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तमाम के तमाम लेक्चर्स वहाँ पे मौजूद हैं। आप साइंस टीचिंग ज़ोन के साथ टॉपिक का नाम लिखकर उसको सर्च कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर नंबर 1 के तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। कीप लर्निंग।